मिनीमैक्स का लेटेस्ट मॉडल है ये M2.7, जो कि स्पेशली बनाया गया है कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए, कोडिंग के लिए, एजेंटिक टास्क्स के लिए। एजेंटिक टास्क मतलब वो काम जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, जहां एआई को खुद सोचना पड़े कि सर आगे क्या करना है। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना एजेंटिक नहीं है। एक पूरा प्रोजेक्ट ऑडिट करना, बग्स ढूंढना, फिक्स करना, ये है एजेंटिक। और M2.7 की खास बात क्या है, ये पहला मॉडल है जो कि अपने ही इवोल्यूशन में खुद पार्टिसिपेट करता है। मतलब ये खुद हेल्प करेगा नए वर्जन को बनाने में। एआई को इंप्रूव कर रहा है। बेंचमार्किंग देख लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रो में 56.2 लगभग मैच ही कर रहा है आपस से। वाइब कोडिंग का बेंचमार्क देख लो, यहाँ पर भी सेम है। जो टॉप पे मॉडल्स हैं उन्हीं से मैच कर रहा है लगभग। जब एक्चुअल काम करोगे आप तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्यों यूज करना है, ये इसी को क्यों यूज करना है। और एक और चीज जो M2.7 को जेन्युइनली स्पेशल बना रही है, ये ओपन वेट है। मतलब मिनीमैक्स ने इस मॉडल के वेट्स पब्लिकली रिलीज कर दिए हैं। ओपन वेट का मतलब सिंपल है, ये मॉडल तुम्हारा हो सकता है। डाउनलोड करो, अपने कंप्यूटर पे रन करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, अपने प्रोडक्ट्स में यूज करो। कोई एपीआई कॉल नहीं, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई रेट लिमिट नहीं। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, कोई सा भी ओपन वेट नहीं है। अगर आपको वो यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप उनकी वेबसाइट या फिर एपीआई यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर M2.7 हगिंग फेस पे फ्रीली अवेलेबल है। और आपको एक सच्चाई बताता हूँ, देखो जो लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में एआई यूज करते हैं, रियल कंपनी, स्टार्टअप्स, उनके लिए चैट जीपीटी या क्लॉड का एपीआई यूज करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। लाखों की एपीआई कॉल, सर बिल कौन भरेगा इतना। अब उनके इन हाउस सर्वर्स होते हैं तो वो ओपन वेट मॉडल्स ही प्रेफर करती हैं। डाउनलोड कर लो, अपने सर्वर पे रन कर लो, अनलिमिटेड कॉल। अब सोचो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा की कॉस्ट है, एआई की कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर लाखों रुपए बचेंगे, लाखों। चलो तो चलते हैं, एपीआई सेटअप करते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। यहाँ पे टोकन प्लान टैब पे हूं मैं। यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली करना क्या है, आप फॉलो कर सकते हो। टोकन प्लान पे क्लिक करते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अफोर्डेबल है, दूसरे एआई मॉडल से कंपेरेबल है परफॉर्मेंस में, लेकिन चीपर है। $10 का प्लान भी दे रखा है भाई ने। बायो में लिंक होगी, उसको यूज करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं अभी प्लस प्लान पे हूँ, ओके, जैसे दिखा रहा है करंट प्लान ये है। ओके, वीडियो पॉज करिए एंड फटाफट एक चूज करिए प्लान। देन आइए अकाउंट पर, सिलेक्ट करिए यहाँ पे एपीआई कीज। अब इस पेज को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे कर्सर के अंदर। तो कर्सर की सेटिंग्स खोलिए, मॉडल्स पे क्लिक करिए, एपीआई कीज को एक्सपेंड करिए एंड यहाँ पर ये जो टोकन प्लान की है पेस्ट मार दीजिए। ठीक है सर, पेस्ट मार दी। ऑब्वियसली इसको टॉगल कर देंगे, अनेबल ओपन एआई एपीआई की। अब हमें ओपन एआई का बेस यूआरएल यूज नहीं करना, हमें मिनीमैक्स का करना है। तो ओवरराइड करेंगे इसको एंड यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है क्या यूज करना है, ठीक है। मैं हवा से नहीं उठा रहा। अगेन सारी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जाइए ऐड कस्टम मॉडल पे क्लिक करिए, ठीक है सर। और यहाँ पे मिनीमैक्स M2.7 पेस्ट कर दीजिए, ऐड पे क्लिक करिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जाइए अब एंड मिनीमैक्स M2.7 सिलेक्ट करिए। हाय लिखते हैं, मैसेज देखते हैं चला क्या। रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि सब कनेक्टेड हो चुका है। अब ये देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है, जावा का प्रोजेक्ट है। अब देखो सिंपल सा कोई टास्क दूंगा वो तो हो ही जाएगा। मैं चाहता हूं इसमें ऐड करना डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट ब्रेकर। जैसे मान लो कोई सर्विस है, आप उसकी एपीआई यूज कर रहे हैं अपने बैकएंड में। सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि सर अगर मान लो आपने 10 रिक्वेस्ट करी, 10 की 10 फेल हो गई, तो सर 11वीं क्यों करनी है आपको। सिंपल सी बात है सर, जो सर्विस है वो डाउन ही है, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो उसको। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस सर्किट को ओपन कर देता है कुछ देर के लिए। अब रेजिलियंस फोर्ज एक डिपेंडेंसी है, वो अगर मैं pom.xml में डाल दूंगा तो काम चल जाएगा, कोड खत्म। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मोनोलिथिक नहीं होता। तो मल्टीपल इंस्टेंस होंगी हमारी जार की, या फिर आपका कोई और स्टैक है, सर्विस नोड.js की है, जेंगो में लिखी हुई है, कहीं पर भी मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, लोड बैलेंसर के अंडर रखे होते हैं, राइट। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट ब्रेकर चाहिए होगा, बनवाते हैं इससे। क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था ये ऑफिस में, राइट। तो इससे बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट ब्रेकर। इसको बोल भी देता हूं, एज दिस जार, इस प्रोजेक्ट की जो जार है, इज डिप्लॉयड ऑन मल्टीपल सर्वर्स, है ना। बताना पड़ता है थोड़ा, कभी ये खुद एज्यूम कर ले चीजों को, राइट। देखते हैं क्या करता है। अब इसने कोड देखा है, देखो वेदर सर्विस क्लास जो है वो एक्सटर्नल सर्विस को कॉल कर रही है, नो सर्किट ब्रेकर एग्जिस्ट्स येट।
अब देखो रेडिस यूज कर लिया है, क्योंकि रेडिस एक लेयर है जो कि शेयर्ड होगी बिटवीन ऑल द जार्स ऑन द सर्वर्स। समझ रहे बात को? और कह रहा है वैसे तो रेजिलियंस फोर्जे वगैरह है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रेडिस है ऑलरेडी, तो सर रेडिस ही इस्तेमाल करो, लेकिन कस्टम लिखना पड़ेगा इसको। जाते में कोड में देखते हैं क्या लिख रहा है। कोड लिख दे। अगर मैं चाहता तो इंटीग्रेट भी करा सकता था, यही लिख देता बिल्ड एंड इंटीग्रेट, तो जहां जहां ये एक्सटर्नल एपीआई कॉल हो रही है वहां इसको इंटीग्रेट भी कर देता। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट मैंने खोल लिया है। देखो ये एक मैं LMS बिल्ड कर रहा था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा आपका यूडमी है कुछ इस तरह से। एक काम करते हैं, मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं इससे इसका सिक्योरिटी ऑडिट करवा सकता हूँ। डू अ सिक्योरिटी ऑडिट ऑन होल प्रोजेक्ट, देखते हैं क्या होता है। और इसमें मुझे पता है एक चीज मिसिंग है, मैंने रेट लिमिटिंग नहीं लगा रखी थी, वो मुझे लगाना है नेक्स्ट, तो मैं इसी से करवाऊंगा। अब देखो यहां से नहीं करवाएंगे, कर्सर से ना करा के क्लाउड कोड से करा लेंगे। चलिए अब देखो ऑडिट में भी इसने 9 स्टेप्स ढूंढ लिए हैं कि हाँ भी मेरे को क्या क्या चेक करना है। ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था एग्जैक्टली वही, क्रिटिकल नो रेट लिमिटिंग। समझ रहे हो? काफी फनी चीज है कि मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना था, उसने बता भी दिया कि रेट लिमिटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। JWT में नो टोकन रोटेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नो CSRF प्रोटेक्शन। तो कहने का सार ये है कि आप सिक्योरिटी ऑडिट करवा सकते हो और ऑब्वियसली फिक्स भी इसी से करा सकते हो। अब देखो मैं करता हूँ रेट लिमिटिंग, इसी से लगवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्लाउड कोड में। क्लाउड कोड इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पर, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर करो, पॉज करिए वीडियो को। देखो जाते हैं इसमें, इस फोल्डर में चले जाते हैं LMS के अंदर एंड ओपन करते हैं। यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर। कुछ नहीं करना आपको, क्लाउड का जो फोल्डर बनाया उसमें settings.json बनाइए, अगर नहीं बनी है तो। वैसे है खाली है, खाली ब्रैकेट्स, एंड ये उठाइए यहाँ पे एंड पेस्ट मार दो, एंड यहाँ पे मिनिमैक्स API की डाल दीजिए, कॉपी करिए, पेस्ट करके सेव कर दीजिए, दैट्स इट। क्लाउड कमांड चलाइए, स्टेटस चेक करिए, सही बात है, लिखा आ रहा है मिनिमैक्स M2.7। मॉडल चेक किया, मिनिमैक्स M2.7 आ रखा है, बहुत ही खुशी की बात है। अब इससे क्या कराते हैं, इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग। अब देखो डू यू वांट टू क्रिएट दिस फाइल, हाँ भाई सही है। और देखो मैंने ये VS कोड में खोल भी लिया है, इसने पूरा कोड लिख दिया है। एक काम करते हैं, जो लोग VS कोड पे क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमैक्स का। क्लाउड कोड की सेटिंग में जाएंगे एंड एडिट करेंगे settings.json। ये देखिए settings.json, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर देंगे ये, ठीक है। अगेन आपकी मिनिमैक्स API की। अभी देखिए एक सेकंड, रेट लिमिट पे जाते हैं, यहाँ पे क्लाउड ओपन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करता हूँ, मॉडल स्विच मॉडल, तो देखिए ओपस आ रहा है, अच्छी बात है, सोनेट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, देखो settings.json जो है वो मैंने सेव कर दिया। अब देखो मिनिमैक्स 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 आने लगा है। ओके, अब कोड लिखने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वन ऑफ देम इज सॉलिड प्रिंसिपल्स। मैं क्या बोलता हूँ, रेट लिमिट जो अभी लिखी इसने क्लाउड कोड से लिखवाई मैंने, राइट। अब इससे बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टर करो इसको टू फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल्स, प्रॉपर एरर हैंडलिंग, और अगर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है तो उसको ही बताओ। करते हैं सर, देखते हैं क्या करता है। भाई को हमने 3 काम दिए हैं, दिखा रहा है कि भाई सॉलिड वायलेशन जो हो रहे हैं करंटली, और वल्नरेबिलिटीज दिखा दी हैं, मीडियम भी और क्रिटिकल भी। पूछ रहा है हैंडल करूं क्या? बिल्कुल सर करिए। लीजिए सर, ये इसने सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी है, सॉलिड प्रिंसिपल इसने इम्प्लीमेंट कर दी है।